हेलो। आज 14 तारीख महीना 9 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान आसनसोल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान खंद्रा टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 14/9/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी छात्र छात्राओं के लिए फ्री वीडियो बर्निंग इशू। आज का है तमाशा राजनीतिक दलों का तमाशा, जिसमें अछूत बंदरों की तरह नाच रहा है उस तमाशा में। और बंदर को नचाने वाला क्या देगा, बंदर क्या पाएगा, ये तो बंदर ही बताएगा और बंदर ही बतलाएगा। इसी का शीर्षक है। क्वेश्चन है, NDA UPA राजनीतिक खेला में अछूतों की बढ़ चढ़कर भागीदारी। इस खेला को रचयिता ममता केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी और नीतीश कुमार BJD उड़ीसा में पटनायक और KCR TRS और अन्य भागीदार नीतीश बाबू हैं, जो UPA NDA को साइड सपोर्ट करके इस खेला के माध्यम से अछूतों का हक अख्तियार छीन करके उनको वही जगह पर पहुंचाना चाह रहे हैं जो पहले थे। इसमें CPI CPM वाम विचारधारा का भी पंखा झेल रही है, उनको गर्मी से बचा रही है। अब प्रश्न ये है कि ये जो अछूत जो बंदरों तक की तरह NDA UPA के राजनीतिक खेला में नाच रहा है अछूत, ये क्या राजनीतिक रूप से कुछ हासिल कर पाएगा? अपना हक हिसाब बराबरी अधिकार कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि 75 साल में कुछ कर नहीं पाया और मिला भी नहीं इसे, और हो सकता है 3000 वर्ष तक कुछ न पाए की आशा न करे। तो फिर ये अछूत क्यों इतना बंदरों की तरह उछल कूद इन NDA और UPA के राजनीतिक खेला में कर रहा है? क्योंकि अछूत जानता ही नहीं है, ये अफीम का गोली खा करके अंधा भक्त बना है और NDA और UPA के राजनीतिक खेला में बंदरों की तरह उछल कूद कर रहा है। अगर अछूत अपनी भलाई और मलाई इन NDA और UPA के दलों में खोजता है तो कान खोल करके सुन लो अछूत भाई, न NDA न UPA के राजनीतिक खेला से तुम्हें मलाई मिलेगी और नहीं तुम्हारा भलाई होगी। अगर मलाई और भलाई और अपना हक अख्तियार अगर चाहिए तो अपने पैरों पर खड़ा हो। ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग प्लेटफार्म तो है ही है, उसके भागीदारी के लिए जो संवैधानिक रिजर्वेशन जनसंख्या के आधार पर है, उसी का फार्मूला इस्तेमाल करके निर्दल हो करके चुनाव लड़ें।
आने वाले जितने भी तरह के चुनाव है सभी निर्दल होकर के लड़ें। और ये ध्यान जरूर रखें कि अछूतों की कुछ पार्टियां हैं जिनका नाम गिना दे रहे हैं, ये आपको भुलवाने, बहकाने और आपको पथभ्रष्ट करेंगे ताकि आप अपने उद्देश्य में सफल ना हो सके। इन अछूतों की पार्टियों से सावधान रहना और इनके झांसे में, इनके प्रभाव में कि ये हमारे अछूतों की पार्टियां हैं, ये हमारा कल्याण करेंगी। 75 साल में तो देख लिया ना अछूत की, ये अछूतों की पार्टियां क्या की, सिर्फ यही की कि कोई 1200 करोड़ का पार्टी फंड तैयार कर ली, कोई 7.5 करोड़ का पार्टी फंड तैयार की, कोई 500 करोड़ का पार्टी फंड तैयार की, कोई 100 करोड़ का पार्टी फंड तैयार करके उखमज कर रही हैं। और ये सवर्णों की पार्टियां बन गई हैं। अछूतों के नाम पर अछूतों को धोखा देने के लिए बनी हैं। इस बात का सावधानी रख करके अछूत अगर अपना भला चाहता है तो अपने पैरों पर खड़ा होको और ST SC OBC माइनॉरिटी को प्लेटफार्म के अनुसार बना करके रिजर्वेशन का जो जनसंख्या के आधार पर अभी तक सम्मत संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि SC को कितना प्रतिशत, ST को कितना प्रतिशत, OBC को कितना प्रतिशत, माइनॉरिटी के कितना प्रतिशत, उसी आधार पर MP MLA का चुनाव लड़ें और अपने अपने समाज में पहुँचें, अपने अपने समाज के वोटरों को समझाएं और एक सीट पर एक को, चारों में से एक को खड़ा करके जितावें और संसद तक जाएं और अपने सदियों का जो पीड़ा है उसका मलहम वहाँ से ढूंढें। यही एक रास्ता है। और पार्टी और बहुजन और जो है अछूतों की पार्टियों में जा कर के कोई लाभ नहीं होगा इस समाज को। ये खूंटे गठियाले और सोचना विचारना ST SC OBC माइनॉरिटी के शुभचिंतकों को है, इनके वोटरों को है और इनके आने वाले नस्लों को है।